Good morning, students. Today we shall learn about question tags. Question tags. As the name suggests, tags means tail, पूंछ. और question tags का इस्तेमाल किया जाता है to confirm a statement. To confirm a statement. किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है. और आई शुड टेल यू कि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में होता है, रिटन इंग्लिश में उतना नहीं. स्पोकन इंग्लिश में हम किसी बात को, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या नहीं, वह घर जा रहा है, क्या नहीं, तो ये जो क्या नहीं है ये क्वेश्चन टैग है. इसका जो बेसिक रूल है वो ये, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस टेक्स अ नेगेटिव टैग and negative sentence takes an affirmative question tag. अब आपको ये देखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव टैग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. एफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, आपको कहा जाए इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाइए. आप सबसे पहले यहां पे लगाएंगे कॉमा, हेल्पिंग वर्ब लाइए, इज नॉट लगाइए और इज और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिए, इजंट, उसके बाद सब्जेक्ट शी, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. आप देख सकते हैं ये जो इजंट शी है, इसको देखते हुए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट आएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, संकुचित रूप में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. इसके साथ में आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क. सब्जेक्ट रहेगा प्रोनाउन फॉर्म में. यानी जैसे आप लेते हैं राधा was singing a song. अब आपको इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है. हेल्पिंग वर्ब है was, कॉमा लगाइए, wasn't. राधा लड़की है, प्रोनाउन यूज करेंगे she. इसी तरह से we will win the match. अब आपको will के साथ not लगाना है, ये हो जाएगा won't, won't be. इसी तरह से I shall do my work. शैल के साथ नॉट लगाइए, ये हो जाएगा
shan't I? You were purchasing books. You were purchasing books. आपको where के साथ नॉट लगाना है, क्वेश्चन टैग बनेगा weren't you. इसी तरह से the students have done their works. अब हेल्पिंग वर्ब में हैव, आपको हैव के साथ नॉट लगाना है, ये हो जाएगा haven't they. मेन जो आपको ध्यान में रखना है वो हेल्पिंग वर्ब और नॉट अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, बिकॉज इट इज यूज्ड मेनली इन स्पोकन इंग्लिश, और जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन फॉर्म में आएगा. उसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखेंगे. आई एम रीडिंग अ नॉवल. यहाँ आपको ध्यान रखना है एम के साथ नॉट लगा के एमेंट नहीं बनाना है. यू विल राइट आरंट आई. आई एम बाइंग वेजिटेबल्स. बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला सेंटेंस बना है उसी तरह से आपको इसको भी करना है. ये भी हो जाएगा आरंट आई. आई थिंक आपको जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस विथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स क्लियर हो गए होंगे. अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस विथ एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग्स. नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कि एफर्मेटिव टैग लगता है. एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग जैसे she is not reading a book.
अब इस स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव है, आप पहले ये जो फुल स्टॉप है यहाँ इसको रिमूव करना है, यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमा। हम एफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग लगाते थे, नेगेटिव सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए हम एफर्मेटिव टैग लगाएंगे और सबसे पहले हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हमारे पास में है इज, उसके बाद में सब्जेक्ट अपने प्रोनाउन फॉर्म में इज शी। तो इसका जो फॉर्मूला बना नेगेटिव सेंटेंस के एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का, वो हो जाएगा एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इट्स मच इजियर, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, आपको नॉट लगाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। आप उसको एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग के साथ कंफर्म करेंगे व्हाट इज बीइंग सेड इन द सेंटेंस इज राइट और नॉट, जो भी कुछ कहा गया है सेंटेंस में वो सही है या नहीं। ओके तो जैसे आई एम नॉट going to the market, I'm not going to the market। अब आपको इस सेंटेंस का कंफर्मेशन, कॉमा लगाइए, am I, the players will not play chess, The players will not play chess। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी will है, आप फुल स्टॉप रिमूव करके will लगाइए, will। प्लेयर्स के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे they, will they। Ram was not solving the problems, Ram was not solving the problems। वेरी सिंपल, कोशिश करिए। हेल्पिंग वर्ब है was, कॉमा लगाइए, यहाँ हो जाएगा was, और आपका फॉर्मूला बोलता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको सब्जेक्ट यूज करना है एंड दैट सब्जेक्ट शुड बी इन प्रोनाउन फॉर्म। आप यूज करेंगे राम के लिए ही, तो ये हो जाएगा was he। कंफर्मेशन के लिए लास्ट में क्वेश्चन आपको मार्क लगाना है, ठीक है। उसी तरह से द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, सॉरी इसको इज नॉट कर लीजिए, हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। The teacher is not teaching English। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है आपके पास is। Teacher can be a gentleman, can be a lady, is he or she। इसी तरह से the dog is not sleeping, हेल्पिंग वर्ब है इज, डॉग इसके लिए प्रोनाउन इट। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। मैं आपको जिस्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आपने देखा क्वेश्चन टैग को हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए।
कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग या टेल का इस्तेमाल होता है। इसका एक सिंपल रूल है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा इट टेक्स नेगेटिव टैग, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा इट टेक्स एफर्मेटिव टैग। आप जब टैग लगाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाइए, नॉट को लाइए, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। इज नॉट है इजंट, आर नॉट है आरंट, वेयर नॉट है वेरेंट, वॉज नॉट है वॉजंट, विल नॉट है वोंट, शैल नॉट है शैंट, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप सब्जेक्ट को लाएंगे जो अपने प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा और आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप जो होगा सेंटेंस का वो रिमूव हो जाएगा, वहां आप लगाएंगे कॉमा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो एफर्मेटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है, आप उसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा अपने प्रोनाउन फॉर्म में और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सो वी हैव लर्न टुडे question tags. You must have understood it. See you in the next class. Thank you.